अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, कांग्रेस पार्टी के जुबली हिल्स के सीनियर लीडर सैयद शफीउद्दीन उर्फ हैदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीहुल्लाह और जिस तरह से अली मस्कती कांग्रेस को छोड़ करके बीआरएस में आए हैं और वो अपनी मफाद के लिए अंदर बीआरएस में शामिल हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस में रहते पर एक उनके लड़के का एक्सीडेंट हुआ था और उसमें गलत चीज़ों पे सपोर्ट करने का है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी। यही वजह है कि वो इस तरह से बीआरएस पार्टी में शामिल हुए। और मसीहुल्लाह जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, तो जब ये वक्फ बोर्ड चेयरमैन थे तो ये कितना क्या काम करे हैं, इस तरह से उन्होंने इनके ख़िलाफ़ मोर्चा खोल दिया। देखते हैं सबको। मसीहुल्लाह खान साहब का जो वक्फ के चेयरमैन हैं और जो है ना माशाल्लाह बीआरएस में कई सालों से है, मेरे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और मैं भी उनका बहुत अच्छा ख़ास दोस्त हूँ। लेकिन याद रखिए मेरे भाई मसीह भाई, आप जो बोल रहे हैं कि कांग्रेस जो है ना बेचारे शफी को जो है उसकी होटल को लॉक करा दिए और कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। आपको मैं बताता चलूँ, जब शफी साहब रहमतनगर कॉरपोरेटर जीते हुए थे, जब फिर इलेक्शन आया तो शफी साहब को मांगंटी गोपीनाथ साहब सीट देने के लिए बिल्कुल इनकार कर दिए थे और वही शफी साहब को की बजाय सीएन रेड्डी साहब को दिए और उनके ऊपर इतना जुल्म करे कि उनकी होटल बंद करना, उनके किचन बंद करना। तो यही चिन्ना सीसलम साहब थे जो शफी का हाथ पकड़ के उस बुरे वक्त में डट के मुकाबला करके फिर उनको वो होटल पे जो है ना रहने दिए और जो है ना हर वो चीज़ करे। अगर जब शफी साहब को सीसलम साहब हाथ नहीं देते थे तो जो है ना उनकी होटल पूरे डिमोलिश करने के लिए मांगंटी बिल्कुल रेडी था। लेकिन अब रही शफी साहब की होटलों की, ये कानून के हिसाब से हुआ, कोई सीएम साहब के हुए ना कोई कांग्रेस का है। आपके पास अगर कानून है कोई चीज़ का है तो आप उसको जो है ना वो फॉलो करना चाहिए। अगर आपकी होटल में कुछ ख़राबी है, ऐसे हैदराबाद में कई होटलों पे म्यूनसिपल वाले गए और उसको सीज करें, तो ये कोई अपनी आपस की दुश्मनी की बात नहीं है। इसके ऊपर मैं ये चूप जो है ना इसको मसीह साहब ला के। और रही बात मसीह साहब, आप चेयरमैन थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे और आपको मालूम है आपका बच्चा क्या हरकत करा। उसी वक्त आपको चाहिए था कि जो है ना आप उसको जो है ना रिज़ाइन कर देना अपनी कुर्सी को और अपने बच्चे को जो है ना सही तरबियत देना। वो छोड़ के आप गाड़ी को धुला के आप क्या DNA टेस्ट रिपोर्ट चेंज करें, ये करे वो करे, हमको सब मालूम है, लेकिन ये आपको शोभा नहीं देता। आप हमको इसमें पॉलिटिक्स में मत इस्तेमाल करें। एक बात मैं बहुत अहम बोल रहा हूँ कि हमारे बोधन के MLA साहब आमिर शकील साहब बड़े बातें कर रहे हैं उन्होंने कि आगे जो है ना मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं हो रहा, मुसलमानों में मिनिस्ट्री नहीं मिल रही, मुसलमानों के साथ ये हो रहा। मेरे भाई आमिर शकील साहब, आप ऐसे कैसे मुसलमान हैं जो अपनी बच्ची की शादी जाके आप दुबई में कर रहे हैं? आप कौन से निज़ाम ख़ानदान से है आप? क्या दुबई में एक शादी जो है ना, क्या यहाँ से मेहमानों को लेके जाना पूरा कम खर्चा होता? मेरे भाई, ये जो इस्लाम में जायज़ है क्या? पहले आप जो लोगों को मुसलमानों की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपके बेटे का जो एक्सीडेंट हुआ था, आपको कितनी कोशिश करे KTR साहब इन लोग बचाने के लिए। अगर आप हक पे रहते, बोलते थे भाई जो सबके साथ होता फैसला मेरे साथ भी होना। जब अपने पे बात आती तो आप इस्लाम को भूल जाते, मुसलमानों को भूल जाते, खाली अपनों को बचाने की बात करते। और जब दूसरों की बात, हमारे कांग्रेस में मुसलमानों के साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही, वो नाइंसाफ़ी हो रही, ऐसे बातों पे मत आइए ना। आप ऐसे बातें कौम को भटकाने के बातें करिए। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि फिर एक दफ़ा हमारे नवीन यादव एक बेहतरीन सेक्युलर एक ऐसा नौजवान है, अपनी पूरी कौम को लेके चलने वाला है, हर मज़हब और मिलत के साथ अपने को लेके चल के कामयाब करने वाला है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ भाई कि फिर मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसे गलत लोगों के जो ना स्टेटमेंट सर्कुलेट मत करिए। शुक्रिया, बहुत बहुत खुदा हाफिज़।